वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। दिस इज़ ज्योति शर्मा हेयर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इस वीडियो सीरीज़ में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। अभी तक जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने पिछली वीडियोस में देखा था वो था जनरल टर्म्स में, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में नहीं था वो जो चार्जेस का सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ईजीली। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को थोड़ा सा ब्रीफ में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, है क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो, अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब दो चार्जेस की बात नहीं कर रहे, बहुत सारे चार्जेस है, दो से ज़्यादा चार्जेस है, 3 है, 4 है, 100 है, 1000 है, इतने सारे चार्जेस है, तो उन सब चार्जेस की इंटरेक्शन अगर हो रही है किसी सिस्टम में, तो उन चार्जेस के इंटरेक्शन की वजह से किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी। जैसे ये बहुत सारे चार्जेस हैं और इस पर्टिकुलर चार्ज पे मान लो इन सब चार्जेस की वजह से कितनी फोर्स लगेगी, ये चीज़ बताती है हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और वो जो फोर्स है, वो फोर्स जो इस चार्ज पे, मान लो ये चार्ज 1 है, इस पे जो फोर्स है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि वो फोर्स क्या है। जैसे ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, तो ये इन सब चार्जेस की वजह से जो इंडिविजुअली फोर्स लग रही है, जो इसकी वजह से इस पे फोर्स लग रही है, जो कि क्या है F1 2 की वजह से जो लग रही है, जो 1 पे 3 की वजह से लग रही है, जो 1 पे 4 की वजह से लग रही है, एंड अप टू सो ऑन टू जो 1 पे n की वजह से लग रही है, इन सब फोर्सेस का वेक्टर सम है। ठीक है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो अगर n नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट कर रहे हैं आपस में, बहुत सारे चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो उन सब चार्जेस की वजह से जो एक पर्टिकुलर चार्ज पे फोर्स लग रही है, वो फोर्स किसके इक्वल होगी, उस फोर्स को आप कैसे निकाल सकते हो, इक्वल टू होगी वो इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रही है उसके वेक्टर सम के इक्वल। ठीक है, अभी इसको इलेबोरेट करके देखते हैं। हमने जो इसमें वहाँ पे एक्सप्रेशन आई थी वो नॉर्मल जो इस टर्म्स में थी, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R, क्या था 1 से 2 था, ठीक है, और डायरेक्शन थी R21, इस तरीके से था। ठीक है, पर ये पोजीशन वेक्टर की टर्म में नहीं है। अब हम इस वाली एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, इस वाले वीडियो में इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना एंड साथ साथ में ड्रॉ करना। ओके, तो अभी डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले n नंबर ऑफ चार्जेस ले लेते हैं, सारे बहुत सारे 100,000 चार्जेस तो हम ड्रॉ करेंगे नहीं, तो कुछ चार्जेस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज Q1 बोल दिया, यहाँ पे चार्ज Q2 ले लेते हैं, यहाँ पे मान लो Q3 है, यहाँ पे अप टू सो ऑन टू Qnth चार्ज है। ठीक है, अब जब भी हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं, पोजीशन वेक्टर होता क्या है ये समझ लो पहले। जैसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, वहाँ पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P है, उस पॉइंट को हम कैसे, उस पॉइंट तक अगर ओरिजिन से, ये जो ओरिजिन है यहाँ से अगर हम ये वेक्टर ड्रॉ करें टू दिस पॉइंट, ओरिजिन से अगर हम वेक्टर ड्रॉ करें टू दिस पॉइंट, तो इस वेक्टर को बोलते हैं हम पोजीशन वेक्टर। तो अब ये पोजीशन वेक्टर हम इन सब चार्जेस के लिए ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी तरह से ले लो आप। तो अब यहाँ पे सबसे पहले चार्ज 1 तक ड्रॉ करेंगे। इसको ना थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं ताकि हम इजीली ड्रॉ कर पाए। यहाँ जैसे लिख लेते हैं Q3, थोड़ा आसानी रहेगी ना, हौच पौच सा नहीं होगा। ये होगा यहाँ से ये दिस वन, इसके लिए पोजीशन वेक्टर, इसको नाम दे दो R1 वेक्टर। ठीक है, चार्ज 1 के लिए है तो R1 दे देते हैं इस पोजीशन वेक्टर का नाम। अब चार्ज 2 के लिए ड्रॉ करो, R2 नाम दे दिया इसको, इस वाले को R2 नाम दे दिया। अब सिमिलरली R3 के लिए ये R3 वेक्टर, एंड nth के लिए भी कर लो सिमिलरली, ये आ गया Rn
के लिए पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अभी ये हमने पोजीशन वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर वाला पार्ट था वो हमने ड्रॉ कर लिया है डायग्राम में। अब जो बाकी बात आती है वो है फोर्सेस देखने की, कि अब इस चार्ज पे इन सब चार्जेस की वजह से जो फोर्सेस लग रही है वो कैसे एक्ट कर रही है। तो उसके लिए एक अलग कलर का पेन लिया जाए, ब्लू लेते हैं, ठीक है। तो अभी फोर्सेस देखना ध्यान से। अब Q1 पे स्टडी करेंगे हम, ठीक है, Q1 पे। अब ये सारी के सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे के को रिपेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे Q2 है, Q2 से ये जो Q1 चार्ज है ये दूर जाने की कोशिश करेगा। तो दूर जाएगा तो किस डायरेक्शन में दूर जाएगा, यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ऐसे करके ये दूर जाएगा, ठीक है। तो ये फोर्स 1 पे, जो चार्ज 1 पे फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज 2, इसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ये फोर्स 1 2, ठीक है। सिमिलरली अब चार्ज 3 की वजह से जो इस पे लगेगा, सबसे पहले लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। लेट्स जॉइन द लाइन टू, इन दोनों चार्जेस के बीच में, और ये कुछ इस तरीके से ये आ गया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 3, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब सिमिलरली n की वजह से भी ड्रॉ कर लो, ये n की वजह से यहाँ पे ये इस तरीके से, ठीक है, थोड़ा सीधा ड्रॉ कर लेना। F1 पे चार्ज 1 पे जो फोर्स लग रही है ड्यू टू चार्ज n, ठीक है, n की वजह से ये आ गई फोर्स, ठीक है। ये अब फोर्सेस का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस कैसे कैसे लग रही है, और क्या ज़रूरत होती है हमें, डायरेक्शन की। यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेते हैं, 2 से लेकर 1 की तरफ जाने वाली डायरेक्शन R21, एंड यूनिट वेक्टर से लिखनी है हमेशा डायरेक्शन, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो कि ऐसे कैप से डिनोट होता है, ठीक है, ये हमेशा डायरेक्शन डिनोट करता है। तो ये चार्ज 2 से 1 की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन चार्ज 3 से 1 की डायरेक्शन है, ये n से 1 की डायरेक्शन है, n से 1 की डायरेक्शन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डायरेक्शंस लिख ली, ये यहाँ पे इस तरीके से बना दो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, अब जो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है उसको देखते हैं पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। अभी यहाँ पे आपने ये सारी स्टेटमेंट क्या लिखोगे, जब भी हम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसके बाद हम लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर, जो भी चीज़ें हैं लेट अस कंसीडर, क्या लिखोगे आप नोटबुक पे नोट्स बनाते हुए, लेट अस कंसीडर n पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू सो ऑन टू Qn प्लेस्ड एट, या फिर हैविंग पोजीशन वेक्टर R1, R2, R3 अप टू सो ऑन टू Rn रिस्पेक्टिवली। यहाँ तक लिख लो, ठीक है, इतना लिख लो। फिर उसके बाद आप लिखो कि लेट F1 2 बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इन डायरेक्शन R21। फिर लिखो लेट F13 ये वेक्टर बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3 इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है, R31 कैप, ठीक है। एंड इसके लिए भी सिमिलरली ऐसे लिख दो कि लेट F1n वेक्टर बी द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Qn along the direction Rn1 कैप, ठीक है। यहाँ तक आपने लिख लिया। फिर अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिख लो, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। इसके ऊपर पूरी वीडियो की थी कि कूलम्ब्स लॉ को हम पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ यहाँ पे भी बता दूंगी आपको। तो ये कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर की टर्म में आप कैसे लिखोगे इसको, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर, यहाँ पे मॉड आएगा, ठीक है, R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड का क्यूब, ठीक है, क्यूब, एंड R1 माइनस R2 वेक्टर
इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर देख रहे हो आप, ये चीज़ क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब कि Q2 की वजह से Q1 पे फोर्स लग रही है ना, तो फाइनल फोर्स किस पे लग रही है यहाँ पे, मतलब जो हम स्टडी कर रहे हैं अपने सिनेरियो में, Q1 पे फोर्स लग रही है, तो Q1 फाइनल हुआ, मतलब इसके लिए जो वेक्टर है तो वो पोजीशन वेक्टर R1 है, माइनस Q2 इनिशियल है, Q2 यानी कि R2, Q2 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में क्या था, डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से, बाकी लोग जिन्होंने देखी हुई है पिछली वीडियो, आप लोग आगे थोड़ा सा स्किप कर सकते हो या 2 टाइम्स कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ कैसे आती है, देखो 2 चार्जेस का केस पहले कंसीडर कर लो। 2 चार्जेस के लिए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, जैसे यहाँ पे मान लो चार्ज Q1 है एंड यहाँ पे चार्ज Q2 है, और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है मान लो, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो पोजीशन वेक्टर तो इस तरीके से लिखते हैं R1, एंड ये इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसके लिए R2 हो जाएगा वेक्टर, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है ये। अच्छा, और एक ये डायरेक्शन लिख लो, ये डायरेक्शन कौन सी है, R2 से लेकर 1 के लिए, ठीक है, 2 से 1 वाली डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है, ठीक है, ये वेक्टर नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है, यहाँ पे सिंपल वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अब इस वाले जो सिनेरियो में यहाँ पे 2 चार्जेस के केस में, ये n चार्जेस वाला नहीं, अभी 2 चार्जेस वाला देखो, इसके लिए कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है R का स्क्वायर, एंड डायरेक्शन कौन सी है, 2 से लेकर 1 वाली, ये वाली फोर्स है आपकी F1 एक्टिंग ऑन F1 पे, जो चार्ज 1 पे 2 की वजह से फोर्स है, ठीक है। ये आगे किस डायरेक्शन में, 2 1 डायरेक्शन में। थोड़ा सा फास्ट बता रही हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से देख लो। 1/4πε0, एंड यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड में मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, R इंटू R का स्क्वायर बन गया R का क्यूब, ठीक है। और ये चीज़ आ गई। अब इस चीज़ की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस चीज़ की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया है, ये देखो, सी दिस इज़ अ ट्राइंगल, ये ऐसे, एंड ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से, तो ऐसा सा ये एक ट्राइंगल बना हुआ है, और इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, ये वाला है। यहाँ पे टेल से टेल कनेक्ट हो रही है, हेड से हेड कनेक्ट हो रहा है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हमारा यही वाला है, R1। तो रिजल्टेंट वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, दिस थिंग इज इक्वल टू बाकी 2 वेक्टर्स के, ये R2 प्लस ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, R मल्टीप्लाई बाय R21 का कैप, ठीक है, मतलब R2 प्लस R मल्टीप्लाई बाय R21 का कैप। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पोजीशन वेक्टर तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। वेक्टर किसके इक्वल होता है, कोई भी वेक्टर किस चीज़ के इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन से बनता है कोई भी वेक्टर। वेक्टर की क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है और कुछ डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे इस वाले इसमें। तो अब यहाँ से R21 ये चीज़ निकाल सकते हैं, R इंटू R21 क्या चीज़ आ जाएगी, R1 माइनस R2। तो ये चीज़ आप यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे अब पुट कर लेंगे आप R1 माइनस R2, यहीं पे पुट कर देती हूँ R1 माइनस R2, ठीक है, ये चीज़ आ गई। ये चीज़ देखो यहाँ पे दिख रही है आपको। अब यहाँ पे क्या है, जो R वेक्टर है, ये जो R डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है, R1 है, R1 माइनस R1 वेक्टर पोजीशन वेक्टर की टर्म में माइनस R2। अच्छा, अब यहाँ पे वेक्टर है पर यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है, तो इसका भी हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे R की जगह पे, R क्यूब की जगह पे ये चीज़ लिख देते हैं, R1 माइनस R2 का क्यूब। तो ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से आ गई, ये पूरी चीज़ आप देखो,
ठीक है, ये इस तरीके से आती है। ये टू वेक्टर्स के, टू चार्जेस के केस में मैंने पूरा डिटेल में भी आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 2 के लिए हो गया। अब नेक्स्ट बाकी 2 1 के लिए भी जितनी भी फोर्सेस वहाँ पे लिखी है 1 3 एंड 1 n के लिए भी सिमिलरली निकालते हैं इसको। तो अभी देखो F13 के लिए, F13 के लिए आप कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओवर R1 माइनस, अब R2 की जगह क्या आएगा, R3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड चार्ज के लिए कर रहे हैं, R1 माइनस R3, ये चीज़ आ गई। ये निकाल के आ रहे हैं हम, फोर्सेस निकाल रहे हैं, ये चीज़ फोर्सेस हम लिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो अप टू सो ऑन टू, अब Fn लिख देते हैं। F1n के लिए क्या आ जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn ओवर R1 माइनस Rn का होल का क्यूब एंड R1 माइनस Rn, ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट है। ओके, ये चीज़ आपने लिख ली। अब इसको पुट कर दो उस इक्वेशन में जो हमारे पास सुपरपोजिशन वाली क्या कहते हैं इक्वेशन थी, या लिख लो दोबारा। ओके, सो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस प्रेजेंट विल बी, क्या होगी, F1 पे जो टोटल फोर्स होगी वो होगी ड्यू टू 1 पे ड्यू टू 2 की वजह से, प्लस 1 पे ड्यू टू 3 की वजह से, प्लस अप टू सो ऑन टू और भी जितने चार्जेस हैं उनकी वजह से, एंड लास्ट में 1 पे n की वजह से। ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे F12 की जो भी 1 3 की वैल्यूज़ निकाली थी वो सिंपली पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब एंड R1 माइनस R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 की वजह से अब R1 माइनस R3 का क्यूब एंड R1 माइनस R3 ये वेक्टर, प्लस अप टू सो ऑन टू जहाँ तक भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn ओवर R1 माइनस Rn का होल का क्यूब R1 माइनस Rn, ये चीज़। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ लिख ली। अब इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन निकाल देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, Q1 सब में कॉमन है, तो ये Q1 भी कॉमन निकाल दिया। अब अंदर ब्रैकेट में जो चीज़ बची है वो लिख लो, Q2 ओवर R1 माइनस R2 का क्यूब एंड R1 माइनस R2, ये चीज़ लिख ली, प्लस Q1 अच्छा Q1 तो कॉमन ले लिया है, यहाँ पे क्या चीज़ बच गई, Q3 ओवर R1 माइनस R3 का होल का क्यूब एंड R1 माइनस R3, एंड आगे जो लास्ट टर्म बची है वो भी लिख लो, Qn ओवर R1 माइनस Rn का होल क्यूब एंड R1 माइनस Rn, ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ये चीज़ आपकी आ गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस अप टू सो ऑन टू लिख लेना है ना, प्लस अप टू सो ऑन टू आगे तक। अब यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये सेम ही टर्म्स आ रही है, ऑलमोस्ट सेम, और ये चीज़ें प्लस हो रही है। तो इन सब को हम एक साथ अगर लिखना चाहे तो हम समीशन से रिप्लेस कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे यहाँ पे
A1 प्लस A2 प्लस A3 मान लो अप टू सो ऑन टू AN होती है कोई चीज़, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं समेशन, कि मतलब कि ये सारी चीज़ें A में जो भी चीज़ है वो प्लस कर दो, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे I लिख देते हैं। ये जो चीज़ चेंज हो रही है उसको हमने एक वेरिएबल से डिनोट कर दिया I से, और ये कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है वो हम समेशन के आसपास लिख देते हैं कि ये 1 से लेकर n तक चेंज हो रहा है, 1 से लेकर n तक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके देखो क्या क्या है, जैसे ये A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन टू AN है ना, प्लस हो रहा है ये, तो इसको समेशन लिख देते हैं। समेशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ यहाँ पे आगे लिखी है वो प्लस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिंग चीज़ है वो हमने यहाँ पे लिख दी I से, तो यहाँ पे वेरिंग चीज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है, I इक्वल टू 1 से लेकर n तक वेरी हो रही है, वो चीज़ हमने लिख दी। सिमिलरली अब यहाँ पे भी हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, देखो यहाँ पे समेशन लिख देते हैं। अब I लिख देते हैं, QI क्या चीज़ वेरी हो रही है, यहाँ पे 2 3 n ये चीज़ वेरी हो रही है, यहाँ पे 2 3 n ये चीज़ वेरी हो रही है, तो यहाँ पे I से डिनोट कर देते हैं QI ओवर R1 तो चेंज नहीं हो रहा, R1 ठीक है, तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। R2 की जगह पे I लिख दो, ठीक है, बाकी R1 चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, माइनस R2 की जगह पे 2 3 4 n तक जा रहा है ना, तो I लिख दो। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से लिख लिया। अब I कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, I यहाँ पे देखो 2 से लेकर हो रहा है, 2 से है ना स्टार्ट, I1 तो नहीं है, यहाँ पे 2 है 3 है अप टू सो ऑन टू n तक है, तो 2 से लेकर n तक चेंज हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे Q1 था, तो ये चीज़ आ गई फोर्स ऑन 1, जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज 1 है ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस। यहाँ पे ध्यान से देख लो, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अगर आपको इन जनरल टर्म्स में लिखना है कि फोर्स ड्यू टू चार्ज A, तो आप यहाँ पे A भी कर सकते हो, यहाँ पे A लिख लो, इसको आप B लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे B लिख सकते हो, A माइनस B, यहाँ पे भी B कर लो फिर। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये आ गई आपकी फाइनल एक्सप्रेशन। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को देखा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, देन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन चार्ज विल बी इक्वल टू force exerted by sum of force exerted by all the individual charges। ठीक है, जो भी ये चीज़ है, तो इसका वेक्टर सम F1 पे F12 जो फोर्स लग रही है प्लस ये फोर्स और प्लस ये फोर्स, इन सब का वेक्टर सम, और इसको हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म में देखा बाय यूजिंग जो कूलम्स लॉ है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी। लाइक ज़रूर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, एंड शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।